यूट्यूब चैनल निर्माण चीज अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो कल पिछले क्लास में बच्चों ज्योग्राफी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था भारत का क्षेत्रफल। क्या भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? आज मैं अपने आपकी नेक्स्ट क्लास में लेकर आया हूँ भारत का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार। क्या भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। वैसे तो अक्षांश और देशांतरीय जो विस्तार रहता है वो टॉपिक रहता है आपका विश्व भूगोल का। किसका रहता है? विश्व भूगोल का रहता है वो टॉपिक आपका। लेकिन मैं आज पढ़ाऊंगा आपको, पहले तो आपको ये बता देते हैं कि अक्षांश होता क्या है। क्या अक्षांश क्या होता है, और फिर बताते हैं आपको देशांतर क्या होता है। क्या होता है? देशांतर क्या होता है। आपने देखा होगा जो भारत की स्थिति है, क्या भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। किसमें? उत्तरी गोलार्ध। अगर एक पूर्वी गोलार्ध, क्या उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अगर देशांतर की रजिस्ट्री देखें, देशांतर की दृष्टि से हम देखें तो आपका भारत पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। अगर हम अक्षांश की दृष्टि से देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। क्या उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अक्षांश क्या होते हैं। क्या होते हैं? अक्षांश क्या होते हैं। एक पढ़ना है हमें अक्षांश। अक्षांश वर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश वर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा। क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अक्षांश वर्त कहते हैं या रेखा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे लैटिट्यूड। क्या कहेंगे? लैटिट्यूड लाइन। क्या लैटिट्यूड सर्किल। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड सर्किल। अक्षांश किसे कहते हैं? और इसमें भारत की दृष्टि, भारत की स्थिति कहाँ है ये भी। जैसे ठीक है हमारे पृथ्वी। क्या है? आपकी पृथ्वी। एक आपको याद रखना है जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं। क्या जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं इंग्लिश में लैटिट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? लैटिट्यूड कहेंगे। और उसको क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा कहेंगे। जो खड़ी हुई रेखा होती हैं, क्या जो सीधी रेखाएं होती हैं यानी कि लंबी होती हैं, उन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और उनको हम देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा लैटिट्यूड रेखा। लैटिट्यूड जो रेखाएं होंगी आपकी अक्षांश रेखाएं होंगी, अंशों में, मिनटों में और सेकंडों में विभक्त होती है। क्या अंशों सेकंडों में विभक्त होती है। और जो देशांतरीय रेखाएं होती हैं उन्हें हमें समय निर्धारण करती है। क्या करती हैं? समय निर्धारण करती हैं। तो सामान्य भाषा में ऐसी काल्पनिक रेखाएं, क्या ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर खींची जाती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्या ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर अंशों, मिनटों, डिग्रियों, सेकंडों में विभाजन करती है उनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, क्या दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। क्या 111 किलोमीटर होती है। चाहे आप नॉर्थ पोल पे चले जाएं चाहे साउथ पोल पे चले जाएं, ये दूरी हमेशा बराबर रहेगी। क्या रहेगी? दूरी हमेशा बराबर रहेगी। देशांतरी दूरी घटती रहती है। जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे तो देशांतरी दूरी घटती हुई चली जाएंगी, और लेकिन अक्षांश दूरी कभी नहीं घटेगी आपकी। तो चलते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को हमने दो भागों में बांटा। पृथ्वी को हमने दो भागों में बांट दिया। ये कौन सी लाइन हुई आपका? 0 डिग्री है। कौन सी? 0 डिग्री। इसको कहेंगे हम भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। या फिर इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटर लाइन। क्या कहेंगे? इक्वेटर लाइन। या फिर क्या कहेंगे हम इसका? क्या विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा कहेंगे या भूमध्य रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्वेटर लाइन। जो हमारी इक्वेटर लाइन, क्या जो हमारी इक्वेटर लाइन है, पृथ्वी पर इक्वेटर लाइन है आपकी, वो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित है। ऊपर का भाग होगा पृथ्वी को बांटेंगे, वो क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे आपको? इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे? नॉर्थ हेमिस्फीयर। जो नीचे का भाग होगा, जो नीचे, इसे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे? दक्षिणी
क्या कहेंगे, दक्षिण गोलार्ध कहेंगे। ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे आप, साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। जो ये वाला क्षेत्र होगा ये कहलाएगा उत्तरी ध्रुव। क्या कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव। इंग्लिश में क्या कहेंगे आप, नॉर्थ पोल। क्या कहेंगे, नॉर्थ। जो ये वाला होगा इसे क्या कहेंगे, दक्षिण ध्रुव। क्या कहेंगे, आप कहेंगे दक्षिण ध्रुव। इंग्लिश में क्या कहेंगे आप, साउथ पोल। क्या कहेंगे, साउथ पोल। तो मैंने बताया जो हमारी भूमध्य रेखा है, क्या है, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। क्या, 0 डिग्री। तो भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या, 2 बराबर भागों में बांटती है। एक तो कौन से आपके इक्वेटर लाइन, कौन सा इक्वेटर, ऊपर के हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध। क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे के भाग को क्या कहेंगे आप, दक्षिणी गोलार्ध। जो इसका उत्तरी बिंदु होगा, क्या होगा, उत्तरी बिंदु होगा, उसे क्या कहेंगे आप, उत्तरी ध्रुव कहेंगे। और जो इसका दक्षिणी बिंदु होगा उसे क्या कहेंगे आप, दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। या फिर क्या कहेंगे इसे, साउथ पोल। क्या कहेंगे, साउथ पोल। अब एक वर्त और पाया जाता है, तो भूमध्य वर्त होगा। अब पाया जाएगा एक कर्क वर्त। क्या पाया जाएगा, कर्क वर्त। ये क्या बोला जाएगा, कर्क रेखा। क्या, कर्क रेखा। इंग्लिश में क्या कहेंगे आप इसे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कितने डिग्री पर खींचे जाते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या, 23.5 डिग्री नॉर्थ। एक 23.5 डिग्री पर ये हो, क्या होते हैं, 23.5 डिग्री पर ये रेखा खींचे जाते हैं इतने 23.5 डिग्री साउथ, है ना, 23.5 डिग्री साउथ। ये कौन सा वर्त होते हैं, ये होते हैं मकर वर्त। क्या होते हैं, मकर वर्त होता है। ये फिर क्या कहेंगे, मकर वर्त क्या होंगे, ये कहेंगे मकर रेखा। क्या कहेंगे, मकर रेखा। इंग्लिश में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो ये होगा, एक यहाँ पे सर्किल होगा, जो मेन सर्किल होते हैं मैं बता दूंगा आपको। ये होगा, ये क्या होगा आपका 66 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। क्या, 66.5 डिग्री नॉर्थ। और एक क्या होगा आपका 66.5 डिग्री साउथ। ये साउथ को नॉर्थ लगा करें, ठीक है। 1.5 डिग्री पे ये रेखा खींची जाएगी। क्या, 1 डिग्री पर एक रेखा खींची जाएगी। इसको क्या कहेंगे, दक्षिण उप अटलांटिक और उसे कहेंगे आर्टिक, उत्तरी आर्टिक। क्या कहेंगे, उत्तरी आर्टिक। जो ये मेन वे होते हैं, क्या मेन आपके वे होते हैं। अब जो अक्षांश रेखाएं आती हैं, क्या अक्षांश रेखाएं होती हैं, प्रत्येक 1 डिग्री पर खींची जाती है। प्रत्येक 1 डिग्री पर अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। प्रत्येक 1 डिग्री पर क्या होती है, अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। जैसे ये पूरा आपका क्या होता है, सर्किल। ये कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। और ये कितना होता है यहाँ पर 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। 1 से लेके 90 डिग्री। कितना, 1 से लेके 90 डिग्री। पहले यहाँ पे लिख देते हैं, प्रत्येक
प्रत्येक 1 डिग्री पर, प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींची जाती है। अक्षांश रेखा प्रत्येक 1 डिग्री पर क्या कहते जाते हैं, अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। अब अगर कुल अक्षांश की बात करें, क्या कहते हैं, कुल अक्षांश की हम बात करते हैं, कुल अक्षांश, कुल अक्षांश कितने, कुल अक्षांश कितने, कुल अक्षांश कितने, तो आपके 90, तो आपके नॉर्थ हो गए, 90 आपके कितने होंगे, साउथ हो गए, और प्लस एक आपका मिड होगा। अगर टोटल अक्षांश पूछे हैं 181, टोटल अक्षांश, क्या टोटल अक्षांश पूछे कितने आएंगे, 181, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी, क्या दो अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर कितनी होती है, 111 किलोमीटर। यानी कि जो ये दो अक्षांश होंगे, क्या होंगे, दो अक्षांश, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 111, कितनी होगी, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होती है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति कहाँ पे है, भारत की स्थिति कहाँ है, भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री रेखा गुजरती है, क्या 23.5 डिग्री, ये भारत क्या है, ये क्या है, क्या बन गया छोटा सा अपना भारत। तो भारत का अगर उत्तरी अक्षांश देखें तो वो हम अभी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। अब सिर्फ भारत की स्थिति देखना, किसमें, उत्तरी गोलार्ध, किसमें, उत्तरी गोलार्ध। इसके अनुसार अक्षांश रेखाओं के अनुसार, क्या अक्षांश रेखाओं के अनुसार अगर भारत की स्थिति देखें, क्या उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ तक कर अप डाउन कर लो कुछ। होंगे आगे अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा या अक्षांश रेखा या पृथ्वी ग्लोब, पृथ्वी ग्लोब पर खींची गई ऐसी खींची गई लेटी कोई रेखा, पृथ्वी ग्लोब पर खींची गई लेटी हुई काल्पनिक रेखा, क्या कहेंगे, काल्पनिक रेखा, क्या काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखाएं क्या है, क्या अक्षांश रेखाएं क्या अक्षांश रेखाएं क्या अक्षांश रेखाएं क्या दो अक्षांशों के मध्य, दो अक्षांशों के
मध्य 111 की दूरी होती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ये यहाँ तक हम रख कर लीजिएगा अक्सर। हो गया? अगर आपसे पूछे कि टोटल अक्षांश कितने हैं, वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ कि टोटल अक्षांश कितने हैं। क्या कुल अक्षांश पूछा है, कुल अक्षांश, कुल अक्षांश आपसे पूछे, क्या कुल अक्षांश पूछे तो 90 तो कितने होते हैं, 90 उत्तरी अक्षांश, क्या 90 उत्तरी अक्षांश कितने होते हैं, 90 उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। उसके बाद 90 क्या हो गया, दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। कितने होते हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। और एक क्या होती है आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। क्या होती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। क्या होती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अगर हम इसकी टोटल की बात करते हैं, क्या टोटल, तो टोटल अक्षांश कितने हैं, 181 टोटल क्या होते हैं, अक्षांश रेखा होती है। क्या होती है, अक्षांश रेखाएं होती है। क्या टोटल कितनी होती है, 100 होती है। क्या टोटल कितनी होती है, 181 अक्षांश रेखाएं होती है। कितनी होती है, 181 अक्षांश रेखाएं होती है। ये नोट डाउन कर लो। हो गया? चलो एक बार मैं समझा देता हूँ। एक 0 डिग्री लाइन होती है, क्या 0 डिग्री लाइन, उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ये विषुवत रेखा, ये क्या कहेंगे यार, इक्वेटर लाइन। उसमें 23.5 डिग्री नॉर्थ चलेंगे तो एक कर्व रेखा होगी। एक कर्व रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा है, या ट्रॉपिक ऑफ वर्थ है, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वर्थ है, तो वो भारत के बीचों बीच से गुजरता है। क्या भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के मध्य से होकर गुजरेगी 23.5 डिग्री। उसके बाद उत्तरी आर्टिक वर्त पाया जाता है, कितना 66.5 डिग्री। क्या 66.5 डिग्री। ऐसे ही दक्षिण में चलेंगे 23.5 डिग्री पर क्या पाया जाएगा, आपका मकर रेखा पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, मकर रेखा पाई जाएगी। और 66.5 डिग्री में क्या चलेंगे, दक्षिणी उप अटलांटिक वर्त पाया जाएगा। क्या दक्षिण उप अटलांटिक वर्त पाया जाएगा। तो याद रखना बच्चों, क्या हम किसका हिस्सा हैं, उत्तरी गोलार्ध। किसका हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध। यहाँ का कर, और हमारा यहाँ पे हमेशा उत्तरी अक्षांश ही चलेगा। क्या चलेगा, उत्तरी अक्षांश। यहाँ तक हम नोट कर लें। हो गया? भारत की इसमें उत्तरी गोलार्ध, इसमें उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, इसमें उत्तरी गोलार्ध यानी इसमें नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर भारत की स्थिति रही उत्तरी गोलार्ध। इसमें उत्तरी गोलार्ध। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, क्या भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री
4। देखो ये मिनट हो जाएगा, मैं अलग से बता देता हूँ आपको। अगर 2 डैश लगे हुए आ जाते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे ये लगे हुए आ गए, तो अब क्या है, सेकंड है। क्या है, सेकंड है। अगर आपका ये लगा हुआ जाता है, ये क्या है आपका इंडिकेशन किसका रहेगा, मिनट का, और ये किसका रहेगा आपका डिग्री का रहेगा। किसका रहेगा, डिग्री का रहेगा। ये नोट कर लीजिएगा कहीं अलग से, ठीक है। उत्तरी, ये ऐसे यहाँ पे उधर मैथ करना पड़ेगा। 8 डिग्री 4, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अगर भारत की स्थिति पूछे, क्या भारत की अक्षांश से स्थिति पूछे, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर ये ऑप्शन में हो, क्या ये ऑप्शन में हो, तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 6 डिग्री 45 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या उत्तरी अक्षांश। अब जैसे हम एक मैप के माध्यम से समझेंगे, क्या मैप के माध्यम से जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे ये इंडिया है, क्या हो गया आपका इंडिया। क्या हो गया इंडिया। ये क्या हो गया इंडिया। तो ये जैसे बात करते हैं भारत का उत्तरी बिंदु, क्या है उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का, ये इंदिरा कोल, कौन सा है इंदिरा कोल। और एक भारत का ये बिंदु है, कौन सा यहाँ पे दक्षिण बिंदु, कौन सा यहाँ पे लिख देता हूँ दक्षिण बिंदु। दक्षिण बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, कौन सा है कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी कैप ऑफ कुमारी भी कह सकते हैं, क्या कैप ऑफ कुमारी, क्या कैप ऑफ कुमारी या कुमारी अंतरी, क्या कुमारी अंतरी, तीनों नाम, क्या तीनों नाम। और आपने देखा होगा एक भारत का ये द्वीप समूह कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप, कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये कौन सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कौन सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये भारत का कौन सा है यहाँ पे, अगर देखे जाए इंदिरा, कौन सा है इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट, कौन सा पार्सन पॉइंट, क्या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन, क्या पिग्मेलियन, क्या पिग्मेलियन पॉइंट। ये कितना है यहाँ पे, इसे कहेंगे दक्षिण बिंदु, कौन सा दक्षिण।
आगे समझा दूंगा बिंदु दक्षिणतम बिंदु। ये कितने उस पे है अक्षांश पे आपने देखा होगा, ये है 6 डिग्री 45 मिनट है ना, 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट। और जो ये है आपका ये कौन सा अक्षांश गुजर रहा है यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट, कितना 8 डिग्री 4 मिनट, कौन सा उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में पाए जाएंगे, इसमें उत्तरी गोलार्ध में पाए जाएंगे। और जो ये अक्षांश गुजर रहा है यहाँ से, ये कौन से हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो अगर भारत के हम क्या अक्षांश की बात करें, क्या करें अक्षांश की बात, तो अब ऊपर का अक्षांश रहता है 37 डिग्री 6 मिनट और नीचे का अक्षांश रहता है 8 डिग्री 4 मिनट, कितना 8 डिग्री 4 मिनट। अगर दक्षिणतम पूछ ले, क्या पूछे दक्षिणतम बिंदु का एक मेजर पॉइंट यानी भारत का अंडमान, अगर मुख्य भूमि का पूछे तो 8 डिग्री, ये दोनों सही है। अगर मुख्य भूमि का जाए तो ये वाला देना है, अगर सागरीय भूमि का जाए तो ये वाला देना है। तो भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध किस पे है तो उत्तरी अक्षांश में चलेगा, किसमें उत्तरी अक्षांश में, ना कि दक्षिण में। कभी ये दक्षिण में जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो ये था भारत का आपका बच्चों अक्षांशीय विस्तार। क्या मैंने ये अक्षांशीय विस्तार पढ़ाया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसे है, अक्षांशीय विस्तार समझ में आया होगा बच्चों। तो मिलता हूं कल आपसे एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बच्चों सभी को धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।